बहुत शुक्रिया नाजरीन प्रोग्राम ज्वाइन करने का। पाकिस्तान जिन हालात से गुजर रहा है उसे इस वक्त 3 बड़े चैलेंजेस का सामना है, जिनमें एक बदतरीन माशी बहरान, बदतरीन सियासी बहरान और बदतरीन दहशतगर्दी। ये वो 3 ऐसे इश्यूज़ हैं जिनमें से उसी वक्त ही निकला जा सकता है जब मुल्क की तमाम सियासी क़यादत, मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट और जो दीगर फरीक़ैन हैं वो एक जगह पर नहीं बैठते। पाकिस्तान इन हालात से किसी सूरत नहीं निकल सकता। IMF का वफ़द इस वक्त पाकिस्तान आया हुआ है और बहुत सारी जो शराइत हैं वो मौजूदा हुकूमत मान चुकी है। महंगाई का एक बहुत बड़ा तूफ़ान आने वाला है और उसकी सियासी कीमत मौजूदा हुकूमत अदा करने के लिए तैयार है, क्योंकि अगर उसने ये सियासी कीमत अदा न की तो शायद पाकिस्तान मज़ीद मुश्किलात में गिर जाए और फिर पाकिस्तान के सर्वाइवल का इशू हो जाएगा। अब सवाल ये है कि इससे कैसे निकला जाए। इस वक्त 13 जमाती PDM जो है वो वफाक में हुकूमत कर रही है, निगरान हुकूमतें दोनों सूबों में हैं। तो जो पहले वाले मसाइल थे, यानी जो तहरीक इंसाफ की सूबाई हुकूमतें थीं, उनके ख़त्म होने के बाद अब वफाकी हुकूमत ने सुख का सांस लिया है और उसकी अब जो है वो अथॉरिटी इन दोनों सूबों में कायम है। बलूचिस्तान सियासी क़ुव्वतों की वहाँ पर कितनी वक़्त है वो सब आपके सामने है। सिंध ऑलरेडी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले, तो वफाकी हुकूमत इस वक्त इस हवाले से काफ़ी जो है वो रिलैक्स है। लेकिन वो अब इसमें से निकले कैसे? इस वक्त सिविल अशराफिया, अस्करी अशराफिया, आपकी मुल्क की जो पॉलिटिकल अशराफिया है, अस्करी अशराफिया है, ये वो सारे लोग हैं जिन्होंने कभी भी इस मुल्क को चलाने के लिए संजीदगी से नहीं सोचा। जो भी कवानीन बने हुए हैं कभी भी अमल दरामद करने के लिए कोई कोशिश नहीं की गई और हमेशा ये कोशिश की गई कि ऐसा कोई भी काम न किया जाए ताकि उनके मुफादात को कहीं झटका लगे। लेकिन अब जो हालात हैं वो खुद नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन आप माली तौर पर इतने दलदल में धंस चुके हैं और आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद उसके अंदर धंसते जा रहे हैं। अगर इस बार कोई बड़ी सर्जरी ना हुई तो दवाओं से काम नहीं चलने वाला। ये कैसे होगा इसके ऊपर आप समझ सकते हैं, सुन भी रहे हैं मुख्तलिफ लोगों की बातें। लेकिन जो इस पूरी सूरत हाल के अंदर एक बात वाज़े नज़र आ रही है वो कि 2014 में जब आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर में एक सफ़ाकाना दहशतगर्दी का वाक़या हुआ था जिसमें 100 से ज़ायद बच्चे और दीगर लोग शहीद हुए और वो ऐसा वाक़या था जिसने पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया था। उसके बाद मुल्क की तमाम सियासी क़यादत जो है वो एक जगह बैठी, अस्करी क़यादत बैठी और एक ऑपरेशन शुरू हुआ और उसके नतीजे में दहशतगर्दी उसका कला कमा कर दिया गया और हमने देखा कि सूरत हाल बेहतरी की तरफ गई। लेकिन सियासी क़ुव्वतें और इस्टेब्लिशमेंट का जो अफ़गान हवाले से पॉलिसी रही है, अफ़गानिस्तान के हवाले से, वो भी हमारे सामने है। खुसूसन 2018 से 2022 तक इमरान खान की जो तालिबान के हवाले से पॉलिसी थी वो किसी से ढकी छुपी नहीं। अफ़गानिस्तान पर तालिबान की यलगार के बाद जो फतेह हुई उसका जश्न वज़ीर आज़म, उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान ने मनाया। फिर उस वक्त के DG ISI काबुल गए। कहवे का कप जो है वो अपने हाथ में था और वो बड़े फातिहाना अंदाज में कह रहे थे कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ठीक नहीं हुआ। इमरान खान के दौर में एक बार फिर जो है वो TTP ने फाटा के इलाकों में, पख्तूनख्वा के जो इलाके हैं उनके अंदर सेटल होना शुरू किया और फिर हमने देखा लोग चीखते रहे लेकिन हुकूमत, सूबाई हुकूमत ने कुछ नहीं किया। वफाक में क्योंकि हुकूमत तब्दील हो चुकी थी, उसके नतीजे में वफाकी हुकूमत चाह भी रही थी लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा था। अब हम वापस उसी नतीजे पर पहुंचे हैं 2014 वाले पे। एक बार फिर हमें वही सैकड़ों अरब रुपए इस ऑपरेशन पर खर्च करने होंगे। फिर एक ऑपरेशन होगा दहशतगर्दी के ख़िलाफ़, फिर इस दहशतगर्दी रद्द अमल में होगी और उसके नतीजे में एक बार फिर बेगुनाह इंसानों की एक बार जानें गई हैं। जिस तरह हमने देखा कि जनवरी के आखिर में पेशावर सिविल लाइंस में जो पुलिस लाइन में धमाका हुआ उसमें 100 के करीब जो है वो लोग शहीद हो गए। लेकिन
इस बार फिर हम एक नए तजर्बे की तरफ जा रहे हैं। सवाल यह है कि आखिर ये हर रोज़ हम तजर्बे कब तक करते रहेंगे? माली मामलात में हम कब तक तजर्बे करते रहेंगे? इस मुल्क की एक बड़ी अशराफिया इस मुल्क को टैक्स नहीं देती। जितने भी टैक्स लगते हैं वो आम आदमी की जेब से निकलते हैं। और इस वक्त जिन हालात से हम गुज़र रहे हैं, यकीन करें कि एक आम आदमी तो दूर की बात है, मिडिल क्लास तबके का जीना भी महाल हो चुका है। जितने भी लोगों की इनकम है वो 15 तारीख तक ख़त्म हो जाती है। 15 तारीख के बाद बाकी 15 दिन किस तरह तनख्वाहदार तबके के और जो रोज़मर्रा की दिहाड़ी कमाते हैं लोग किस तरह गुजारते हैं, ये वही लोग जानते हैं जिनके ऊपर से ये बात गुज़रती है। तकारीर में बातें करना आसान होता है, लेकिन लोगों का दुख बयान करना ठीक है, फ़न आता होगा, लेकिन इस तकलीफ़ का जो एहसास है ये वही कर सकता है जो उसमें से गुज़र रहा होता है। अब इस वक्त जो है वो पाकिस्तान जिन मराइल से गुज़र रहा है, 2014 की सी वही सूरत हाल हमारे सामने है। 2014 में जब दिसंबर के वस्त में ये वाक़या हुआ था पेशावर आर्मी पब्लिक स्कूल का, इस बार जब पेशावर में पुलिस लाइंस की मस्जिद में खुद कुछ धमाका हुआ, एक बार फिर तमाम मुल्क की क़यादत है वो पेशावर में बैठी, लेकिन इमरान खान की जमात वहाँ शरीक नहीं हुई। उसके बाद फिर शहबाज शरीफ जो वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस तलब की है 7 फरवरी को। इमरान खान की जमात ने इनकार कर दिया है कि वो उसमें शरीक नहीं होंगे। अब पाकिस्तान जिन मसाइल से गुज़र रहा है उसका जो सबसे बड़ा इशू है वो है सियासी अदम इस्तेहकाम। और सियासी अदम इस्तेहकाम के नतीजे में हम जिन हालात से गुज़र रहे हैं वो कभी भी ठीक नहीं हो सकते, क्योंकि इस वक्त माली तौर पर जिस पोजीशन में हम हैं उसमें से हम नहीं निकल सकते। और पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट तो कब का कर चुका, अब वो अपने आप को किस तरह बचाएगा ये बड़ी बात है। और हमारे पड़ोस में जिस तरह भारत ताकत पकड़ता जा रहा है वो ऑलरेडी पाकिस्तान उसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। तो पाकिस्तान को न सिर्फ खारजी मामलात पर बल्कि अंदरूनी मामलात पर असर नो अपनी तमाम पॉलिसियों को नए सिरे से तश्कील देना होगा। और ये तभी मुमकिन हो सकता है कि तमाम जमातें जो हैं वो एक प्लेटफार्म पर आएँ, बैठें और कम से कम 20 से 25 साल के फ़ैसले करें। उसके बाद ही हम एक नई जो है वो सूरत हाल की तरफ बढ़ सकते हैं, नई पॉलिसीज़ के ऊपर अमल दरामद का आगाज़ कर सकते हैं। नहीं तो सच्ची बात यह है कि ये मुल्क जो है वो किसी बड़े बहरान की जद में चला जाएगा। क्योंकि इमरान खान ने जिस तरह 2014 में हमने देखा कि वो नवाज़ शरीफ की हुकूमत के ख़िलाफ़ धरना देकर बैठे हुए थे, उसके बाद जब ये 16 दिसंबर 2014 को आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर का सानिया हुआ तो उन्होंने ये धरना ख़त्म किया। इस वक्त उन्होंने जेल बरो तहरीक का ऐलान किया है। इससे पहले उन्होंने इस्तीफ़े दे दिए थे। वो कहते रहे कि हमारे इस्तीफ़े मंजूर कर लिए जाएं। उसके बाद जब इस्तीफ़े जो है वो होलसेल के हिसाब से मंजूर कर लिए गए तो फिर उन्हें ये एहसास हुआ कि शायद हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, लेकिन उन्होंने पहले इसके ऊपर नहीं सोचा। अब पार्लियामेंट लॉजेस में उनके अरकान के जो फ्लैट थे वो खाली करा लिए गए हैं। इससे पहले इमरान खान ये फ़ैसला कर चुके थे कि पुरानी रिवायत की तरह उन्होंने एक बार फिर ऐलान किया कि तमाम खाली नशस्तों पर वही इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन फिर उन्हें ये ख्याल आया कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अब उन्होंने फिर यू टर्न लिया है, तो इस बार उन्हें एक और यू टर्न लेना पड़ेगा मुल्क की सालमियत के हवाले से, मुल्क को माशी तौर से जो दलदल में धंसा हुआ उससे निकालने के लिए, मुल्क को दहशतगर्दी के अफरीद से बचाने के लिए। तो ये सारी जिम्मेदारी इस वक्त उन्हीं के कंधों पर आन पड़ी है। और इस तारीख के नाजुक तरीन मोड़ पर अगर उन्होंने कोई फ़ैसला न किया तो शायद आने वाले वक्तों में तारीख उन्हें इन हालात का गुनाहगार करार देगी। आज के प्रोग्राम में इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय का भी इजहार करें। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।